औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 10th फिज़िक्स के स्टूडेंट्स, जो हमारे पास न्यू बुक आई है, आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। उसका जो यूनिट नंबर 10 है, उसका फर्स्ट टॉपिक को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। और आज से हमारी बाकायदा लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो रही है फॉर फिज़िक्स ग्रेड 10 नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड 2025 का लेटेस्ट सिलेबस है। एंड अगर आप ये वीडियो बाद में भी देख रहे हैं जब भी, तो यही सिलेबस रहेगा, ये लेटेस्ट सिलेबस है, आप लोग देख सकते हैं। और आज के दिन हम लोग डिस्कस करेंगे इसका यूनिट नंबर 10, जो कि फर्स्ट चैप्टर है, हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। कि हमारे पास एक हीट की कैपेसिटी क्या होती है और हम लोग किस तरह से मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, कि किस तरह से ये हीट आगे पीछे ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हीट की कैपेसिटी क्या है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। जो हमारे पास एक हीट चाहिए ताकि हमारे पास कोई भी सब्सटेंस जो है, अगर हम लोग उसकी हीट को चेंज करें, ठीक है, उसके टेम्परेचर को अगर हम लोग चेंज करें, तो वो हमारे पास कहलाएगा हीट कैपेसिटी। समझे कि हमारे पास एक वाटर है, पानी है, और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, उसका टेम्परेचर पहले कोल्ड था, ठंडा था, और अब मैं क्या करता हूँ, नीचे उसकी आग लगाता हूँ और अब उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे कि हीट कैपेसिटी। कि उसकी हीट पहले को छोड़ती फिर चेंज हो गई, तो कितनी हीट चाहिए कि उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए, उसको हीट कैपेसिटी कहते हैं। और हर एक सब्सटेंस का, जो भी दुनिया के अंदर सब्सटेंस है, सब्सटेंस से मुराद चीज़ें हैं, उसका एक अलग-अलग हीट कैपेसिटीज़ होती हैं। हर एक का एक अलग हीट कैपेसिटी है। सॉलिड का अलग होगा, लिक्विड का अलग होगा, गैस का अलग होगा। फिर सॉलिड के अंदर बहुत से सॉलिड्स हैं, हर एक की हीट कैपेसिटी अलग होगी। किसका टेम्परेचर किस लेवल पे जाके कब चेंज होता है, वो सब चीज़ें अलग-अलग हैं। हर एक की अपनी अपनी एक वैल्यू होगी, जिसको हम लोग कहते होते हैं हीट कैपेसिटी की डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास। तो आज के दिन जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो यही सब है। और इस सब के अंदर आज हम लोगों ने जो पहला हमारे पास टॉपिक है 10.1 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मैं आप लोगों को लिए चलता हूँ अपनी स्क्रीन की जानिब, और हम लोग बुक से भी डिस्कस करेंगे और साथ मैंने नोट्स भी बनाए हुए हैं, तो उधर से भी हम लोग चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने बड़े गौर से देखना है, कोई भी चीज़ मिस नहीं होगी बुक में से। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, व्हाट इज़ इट? Specific heat capacity tells us how much heat energy we need to give to 1 kg of a substance to increase its temperature by 1 degree. हम लोगों के पास कितनी हीट चाहिए, हीट से मुराद होता है कितनी एनर्जी, क्योंकि हर एक चीज़ के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनको एक्साइट करना होता है, इनको जोश में लाना होता है, उसके लिए हीट चाहिए, और हीट एक एनर्जी है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि उनका टेम्परेचर बढ़ता है। तो 1 kg अगर सब्सटेंस हो, 1 किलो सब्सटेंस हो, और उसका टेम्परेचर सिर्फ हम 1 डिग्री बढ़ाना चाहें, तो वो कितनी एनर्जी हमें उसके लिए चाहिए, उसको हम लोग कहते होते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, इट शोज हाउ हार्ड और इजी इट इज़ टू हीट अप समथिंग। इससे मुराद ये है कि कितना ही मुश्किल है या कितना ही आसान है कि हम लोग किसी चीज़ को हीट करें। तो इसका फार्मूला भी आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है, अभी आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। दोबारा से एक दफ़ा मैं बता रहा हूँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सिर्फ मतलब ये है कि कितनी हीट चाहिए कि हम लोग 1 किलो सब्सटेंस का टेम्परेचर जितना था उससे 1 डिग्री और बढ़ाएं। अब ये बहुत मुश्किल भी हो सकता है, ये बहुत आसान भी हो सकता है। इसके ऊपर इसका एक फार्मूला है जो कि है हीट, क्यू से मुराद होता है हीट इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। क्यू क्या है? हीट एनर्जी। एम क्या? मैस, केजी के अंदर मैस होगा जो हमने बात की किसी भी सब्सटेंस का। सी क्या है? सी ये वो छोटा सा एक सिंबल है, एक यूनिट है जो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो हमारे पास यूनिट है वो सी है। इसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी से करते हैं। और डेल्टा टी क्या है हमारे पास? ये चेंज इन टेम्परेचर है, कि बाद का टेम्परेचर माइनस शुरू का टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, तो क्यू क्या है? दोबारा बता रहा हूँ, हीट एनर्जी है, जाउल्स के अंदर मेजर होती है हीट एनर्जी। मैस केजीज के अंदर मेजर होता है। ठीक है, ये मैस है, ये हीट एनर्जी है क्यू। और सी क्या है हमारे पास? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये जाउल्स पर केजी पर सेल्सियस में मेजर होती है, यानी कि टेम्परेचर। और डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि फाइनल टेम्परेचर क्या था माइनस इनिशियल टेम्परेचर, और हमारे पास डिग्री सेल्सियस में ही होगा, किसी में भी हो सकता है, केल्विन में भी हो सकता है, बाय द वे वो मैटर नहीं करता। लेकिन ये सी की वैल्यू जो है ये जाउल केजी पर सेल्सियस किस तरह आई है, इससे बड़ी मज़े की चीज़ है। देखो हमारे पास यहाँ क्या लिखा हुआ है, हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं भी आप लोगों को यहाँ थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा कर लूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ।
हमारे पास लिखा Q इज इक्वल टू, देखो Q इज इक्वल टू एम सी। अब डेल्टा मेरे पास नहीं बन सकता इसलिए मैं खाली टी लिख रहा हूँ। अब अगर मुझे यहाँ पर खाली सी की वैल्यू चाहिए तो इससे मुराद क्या होगा कि मैं यहाँ पर क्यू के नीचे जाके इस एम और टी को डिवाइड कर दूंगा, सी जहाँ पर है वहाँ का वहीं रहेगा। तो क्यू के नीचे मैं जाके डिवाइड कर देता हूँ एम को और टी को, और ये मेरे पास इक्वल आ जाएगा सी के। अब क्यू मैंने अभी अभी बात किया कि इसमें मैयर होता है जाउल्स में, तो वो मैंने जाउल्स लिख दिया। डिवाइडेड बाय मेरे पास मैयर होता है, मैथ्स किस में मैयर होता है केजीज में, तो केजीज में मैयर होगा। टेम्परेचर सेल्सियस में मैयर कर रहा है ये डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस। तो ये ऊपर जब चला जाएगा तो हम लोग लिख देंगे जाउल पर केजी, ठीक है, और इनटू सी। तो ये हमारे पास जो है यूनिट बनेगा सी का, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, वो इस तरह से बना है। अभी तक आप लोगों को सिर्फ ये समझना था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है और इसका फार्मूला क्या होता है, जो कि आप लोगों को बड़े ही आसान लफ्ज़ों में समझ आ गया होगा। नहीं आया तो एक दफ़ा दोबारा एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। इफ़ वाटर हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट, अगर वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट होगी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू हीट इट अप। अगर पानी की हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी कि हम उससे हीट करें, उसको गर्म करें, उसको टेम्परेचर 1 डिग्री भी बढ़ाने में हमें बहुत मुश्किल होगी। अगर मेटल की लो स्पेसिफिक हीट एनर्जी होगी तो उससे क्या होगा कि वो जल्दी से हीट हो जाएंगे, उसके लिए हमें थोड़ा सा टेम्परेचर चाहिए होगा और 1 डिग्री बढ़ जाएगा। लेकिन वाटर के लिए लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है, हर एक का अलहदा होता है। अभी मैंने खाली एग्जांपल दिया, इसके अंदर ये नहीं है कि ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता, बहुत सी चीज़ें हैं। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर चंद चीज़ें भी हम लोगों ने देखो डिस्कस कर ली। जाउल पर केजी पर सेल्सियस C-1 जो कि टेम्परेचर का था सेल्सियस का, और K-1 भी इसको लिख सकते हैं केल्विन में। अगर हम लोग इसको डिस्कस करना चाहें, देखो टेम्परेचर हर चीज़ में मेजर होता है, सेल्सियस में भी होता है, फ़ारेनहाइट में भी होता है, केल्विन में भी होता है। तो मोस्टली जो इसका यूनिट है वो केल्विन है, ठीक है, तो केल्विन ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसलिए K-1 भी लिख सकते हैं, C-1 भी लिख सकते हैं, जो मर्जी दिल करता है इसमें लिखो। अब कुछ सब्सटेंस की हमारे पास हीट कैपेसिटी दी हुई है, स्पेसिफिक हीट हमें उसने दी हुई है। जिस तरह एल्यूमिनियम बहुत एक फेमस है, उसका 900 जाउल पर केजी पर केल्विन गिवन है, ठीक है। उसको अब हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम लोग उसको कन्वर्ट करना चाहें इनटू सेल्सियस तो वो भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, 0.9 आ जाएगा हमारे पास जाउल पर केजी पर केल्विन। अब हम लोगों ने इसको केल्विन से कन्वर्ट किया, के से हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर दिया इनटू सेल्सियस, तो हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया विद 1000, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है 0.9। तो ये हमारे पास छोटा सा एक टॉपिक था जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ें और बताऊंगा इसके अंदर, ताकि हम लोग आगे चलते रहें। अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो क्या था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, उसका फार्मूला क्या होता है। थोड़ी सी आप लोगों को इसके बारे में हाव भाव देनी थी कि ये क्या चीज़ें हैं, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए इस टॉपिक के बारे में, इस चैप्टर के बारे में। और तब आप लोगों को अगर ये चीज़ें समझ आ गई, ये बिल्कुल बेसिक हैं, तो सब कुछ इंशाल्लाह समझ आता रहेगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सम मोर थिंग्स हियर, जिसके अंदर है यूजेस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। अभी हम लोग पानी के बारे में डिस्कस करेंगे, पानी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पानी का क्या ताल्लुक है, इसकी हीट ऑफ कैपेसिटी का क्या ताल्लुक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ पानी क्या होती है। तो यूजेस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये जो पानी की लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है, ये पानी हर जगह पे यूज़ होता है। देखो कभी गाड़ियों के अंदर उसके पानी डाला जाता है, हमारे अंदर पानी है, हर जगह पे पानी है, कुदरत ने समुंदर बनाए हुए हैं। ये क्यों है इतना पानी, इसकी बहुत बड़ी वजह है। वाटर हैज़ अ वेरी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, पानी की असल में बहुत ज़्यादा हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी लेता है ताकि अपना टेम्परेचर चेंज करे, एकदम से गर्म नहीं हो जाता, इसको बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती है। और ये इतना ज़रूरी क्यों है, इसकी क्या वजह है कि इतना ज़रूरी है, इसकी बहुत बड़ी वजूहत है। सबसे बड़ी वजह, इसका फ़ायदा जो हम लोगों को है वो ये है, टेम्परेचर वेरिएशन इन लैंड एंड कोस्टल एरियाज। लैंड गर्म हो जाती है और ठंडी हो जाती है बड़े जल्दी। जो हमारे पास ज़मीन है वो गर्म भी बहुत जल्दी होती है, ठंडी भी बहुत जल्दी होती है। इसकी वजह से इसका मतलब क्या होगा, इसकी लो स्पेसिफिक हीट है। पानी जो है वो बहुत, पानी वाटर हीट्स अप एंड कूल्स डाउन स्लोली, हीट्स अप और कूल्स डाउन बड़ा स्लोली होता है। ये नहीं है एकदम से पानी गर्म किया थोड़ी देर बाद देखा ठंडा हो गया, ऐसे नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसकी हाई स्पेसिफिक हीट है। जिस चीज़ की हाई स्पेसिफिक हीट होगी वो गर्म भी लेट होगा, ठंडा भी लेट होगा। लेकिन ज़मीन वो जल्दी हीट अप हो जाती है और जल्दी से कूल डाउन हो जाती है, इसी वजह से उसको लो स्पेसिफिक हीट उसको कहते हैं। जबकि पानी हीट अप भी लेट होगा, कूल डाउन भी लेट होगा, इस वजह से इसकी हाई स्पेसिफिक हीट है।
अब आप लोगों को कुछ ना कुछ इसके बारे में समझ हो रहा है। अब इसका फ़ायदा क्या है? अब हम लोग कहते हैं प्लेसेस नियर द सी, यानी कि जो समुद्र के नज़दीक इलाके होते हैं जिनको कोस्टल एरियाज़ कहते हैं, उनके यहाँ माइल्डर टेम्परेचर होता है, ना इतना गर्म होता है ना इतना ठंडा होता है, बड़ा मज़े का मौसम रहता है। जिस तरह असर जो है वो हमारे पास जो कोस्टल एरियाज़ हैं जैसे कराची हो गया, वहाँ पर अक्सर औकात जो है ऐसे टेम्परेचर रहते हैं। और प्लेसेस फेयर फ्राम सी हैव मोर टेम्परेचर चेंजेस। अब हमारे जैसे इलाके हैं जो थोड़े दूर हैं कोस्टल एरिया से, जैसे अटक हो गया, इस्लामाबाद, रावलपिंडी टाइप इलाके हो गए, यहाँ पर जो टेम्परेचर चेंजेस बड़े ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर सही सख्त किस्म की सर्दी भी पड़ती है, वहाँ पर इतनी सख्त किस्म की सर्दी नहीं पड़ती कोस्टल एरियाज़ में, हमारे पास कराची वगैरह में ना बहुत ही शदीद गर्मी होती है। गर्मी जा सकती है लेकिन सर्दी उतनी नहीं होती। तो हमारे पास क्योंकि समुंदर नहीं है, उधर समुंदर है, पानी है, जिसकी वजह से क्या है कि हमारे पास वहाँ पर हाई स्पेसिफिक हीट है पानी की, तो वो अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। ये बात बड़े ध्यान से जानने वाली है कि वहाँ पर टेम्परेचर रेगुलेट रहता है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? पानी वहाँ पर होना। ओके, नेक्स्ट चीज़ पानी का फ़ायदा, मेंटेनिंग स्टेबिलिटी ऑफ ओशन एंड लेक टेम्परेचर्स। जो हमारे पास ये समुंदर हैं, ये हमारे पास दरिया हैं, इसके टेम्परेचर्स का बेनिफिट क्या है? कहता है बिकॉज वाटर डजेंट हीट अप और कूल डाउन फास्ट। अब पानी हम लोग को पता है कि ना इतना जल्दी हीट अप होता है ना इतना जल्दी ठंडा होता है। ओशंस एंड लेक्स स्टे एट अ स्टेबल टेम्परेचर। अब ये जो ओशंस हैं या लेक्स हैं ये स्टेबल टेम्परेचर पे रहते हैं। ये नहीं है कि समुंदर में जाओ तो पानी जो है वो बहुत ही ठंडा हो सकता है, लेकिन कभी भी ये नहीं देखा कि गर्म होगा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पानी ना इतनी जल्दी हीटअप होता है ना इतनी जल्दी कूल डाउन होता है, जिसकी वजह से फ़िश और एनिमल्स जो हैं वो बड़े आराम से सेफली रह सकते हैं इस पानी के अंदर। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है पानी का। अब सी पार्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। अब हम पानी का एक और बेनिफिट भी है, वो है हमारी बॉडी के रिलेटेड, हमारे अंदर भी पानी है। आवर बॉडी कंटेन्स अ लॉट ऑफ वाटर, 70% तकरीबन हमारी बॉडी के अंदर भी पानी है। वाटर्स हाई स्पेसिफिक हीट helps our body stay at a steady temperature even when the weather changes। हमारा बॉडी जो है वो किस तरह से स्टेबल रहेगी? हमारी बॉडी तब स्टेबल रहेगी क्योंकि उसके साथ पानी है। उसकी कोई ना कोई वजह है। उस पानी की वजह ये है क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया है कि पानी की हाई कैपेसिटी होती है, हीट कैपेसिटी, ना वो इतनी जल्दी ठंडा होता है ना इतनी जल्दी गर्म होता है। तो ये पानी हमारी बॉडी को मदद करता है कि हम लोगों का टेम्परेचर रेगुलेट रहे, हम लोग एकदम से गर्म ना हो जाए, हम एकदम से ठंडे ना हो जाए। बेशक वेदर चेंज हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, लेकिन हम लोग को उस इतना जल्दी असर नहीं होता अनटिल हम लोग बहुत ज़्यादा जो है ना गर्मी में रहें। ओके, नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है, इसमें कहते हैं कूलिंग सिस्टम्स एंड हीट एक्सचेंजर्स। अब यही बात है कि कूलिंग सिस्टम्स या हीट एक्सचेंजर के, जिस तरह से गाड़ियाँ हो गई या मशीन्स हो गई, वहाँ पर भी पानी यूज़ होता है ताकि इंजन को ठंडा किया जाए। वहाँ पर इंजन के अंदर पानी डाला जाता है। पानी बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन क्या है कि वो गर्म नहीं होता, उतना ज़्यादा गर्म नहीं होता। हीट बहुत अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा, यही तो हीट कैपेसिटी है ना, कि अपने अंदर हीट अब्जॉर्ब सही ज़्यादा कर रहा है लेकिन उतना जल्दी गर्म नहीं हो रहा। इसलिए ये मशीन्स को ठंडा रखने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। नेक्स्ट है कुकिंग प्रोसेस। अब पानी जो है हमारे पास मदद करता है हीटिंग के अंदर, बॉयलिंग चीज़ों को बॉयल करने में, स्टीम करने के अंदर, या पानी को यूज़ करना हमारे पास ताकि इतना जल्दी खाना जले नहीं, इतना जल्दी खाना जल ना जाए। वो हम लोग पानी क्यों डालते हैं खानों के अंदर पकाते हुए? ताकि खाना जल ना जाए। और ये क्या करता है, हीट को अपने अंदर अब्जॉर्ब करता रहता है, और जिसकी वजह से खाना अच्छे से पकता है। जो अच्छे से फूड कुक होता है उसकी वजह क्या है? इसके पीछे भी क्या? पानी है। तो ये चंद चीज़ें थी जो कि हम लोगों ने डिस्कस करनी थी कि हमारे पास इसकी क्या वजह है कि हमारे पास पानी इतना यूज़फुल है। अब हमारे पास बहुत से स्पेसिफिक हीट यहाँ पर दी गई है, जैसे एल्युमिनियम की 910 जाउल पर केजी पर केल्विन में, फिर कॉपर की दी गई है 387, ग्लास की दी गई है 840, गोल्ड की 129, आयरन या स्टील की 452। इस तरह सारों की हमारे पास देखो तो यहाँ पर दी हुई है। तो ये आप लोगों ने अच्छे से एक दफ़ा देख लेनी है। जो इसमें फेमस हैं, जिस तरह एयर हो गई 721, इस तरह हमारे पास आयरन या स्टील होगी 452, गोल्ड की होगी, एलुमिनियम इट सेल्फ जो है ये बहुत कॉमन है, एंड ऑक्सीजन की होगी 651। तो ये इनकी हीट कैपेसिटीज़ हैं। अगर हम लोग पानी की देखें तो पानी की सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, इसलिए पानी बेस्ट है 4190। 4190 से मुराद ये है कि सबसे ज़्यादा इधर जितने भी लिखे हुए हैं सबसे ज़्यादा किसकी है? पानी की है, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि ये अपने अंदर बहुत अच्छे से हीट एब्जॉर्ब कर सकता है और ख़ुद का टेम्परेचर नहीं बढ़ता इसका। इतनी सी बात है। नेक्स्ट जो हम लोगों ने यहाँ पर चीज़ें डिस्कस करनी थी वो मैं अब आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये आप लोगों के पास कूलिंग सिस्टम गाड़ी का दिया गया है। ये बिल्कुल इसी तरह ये जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसके अंदर पानी डलता है
और ये वाटर पंप है, ये थर्मोस्टेट है, ये ब्लीडिंग हाउस है, रेडिएटर का फ़ैन लगा होता है, एयर फ्लो यहाँ से जा रही है, और वाटर पंप होता है इसके अंदर प्रॉपर, ताकि जो है ना ये ठंडा रहे इंजन ठंडा रखने के लिए इसमें पानी डाला जाता है। बहुत ही आसान चीज़ें आपकी इस बुक के अंदर, सिर्फ थोड़ा सा जो पहला चैप्टर है वो थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना इस चैप्टर पे, बाकी जो है चीज़ें आसान हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर जितनी चीज़ें भी थी हम लोगों ने असल में ये डिस्कस कर ली, आप लोगों ने इसको एक दफ़ा अच्छे से रीड ज़रूर करना है। और अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है 10.1, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कहता है 200 ग्राम सैंपल ऑफ अ सॉलिड मेटल इज़ हीटेड फ्रॉम 25 डिग्री टू 75 डिग्री सेल्सियस। एक 200 ग्राम का सॉलिड मेटल था, उसको हमने हीट किया, पहले उसकी जो टेम्परेचर था 25 था, जब हीट किया तो 75 हो गया। 3500 जाउल एनर्जी लगी है, इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द मेटल। व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल? स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल का फार्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। जब स्पेसिफिक हीट की निकालने की बारी आती है तो उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया था। मैस हम लोगों को कितना दिया हुआ है? 200 ग्राम्स। इसको अगर हम लोग डिवाइड करें 1000 के साथ तो केजीज में आ जाएगा, यानी कि 0.2। और चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है? डेल्टा टी, मैंने आपको बताया था, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर 75 है, शुरू वाला 25 था, तो आ जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। और हमारे पास केल्विन में सेम होता है, और केल्विन हो या सेल्सियस हो, उसको सेम लिख सकते हैं, ठीक है। 50 डिग्री सेल्सियस या 50 केल्विन एक ही बात है। और हीट एनर्जी कितनी दी है? 3500 जाउल्स दी है। तो सी फाइंड करना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो सी हमारे पास जो असल फार्मूला था वो क्या था? Q इज इक्वल टू सी एम टी, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। तो सी अगर चाहिए तो Q के नीचे जाके एम टी डिवाइड हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देखो हो रहा है। तो Q की जगह पे सिर्फ हम लोगों ने उसकी वैल्यू डालनी है, तो क्या 3500। एम की जगह पे उसकी वैल्यू डाली 0.2, टेम्परेचर के लिए अभी निकाला है 50, और ऊपर वाले को नीचे वाले को दोनों को मल्टीप्लाई किया, उससे डिवाइड किया, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा इसका, जो आप लोगों ने अच्छे से देख लेना। आंसर आ जाएगा इसका 350 जाउल्स पर केजी -1 और K-1, जो कि इसका यूनिट है, हम लोग पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो ये थी हमारे पास छोटी सी एग्जांपल थी 10.1। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं एग्जांपल नंबर 10.2। इसमें क्या आता है? अ हाफ किलोग्राम सैंपल ऑफ एल्यूमिनियम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी दे दिया उसने 900, जो थी हमारे पास एल्यूमिनियम की। कहता है हीट हुआ है 25 से 100 पे गया टेम्परेचर। हाउ मच हीट इज अब्जॉर्ब? अब कहता है हीट कितनी अब्जॉर्ब हुई है, यानी कि क्यू फाइंड करना है इस टेम्परेचर को रेज करने के लिए, तो क्यू फाइंड करना है। मैथ उसने हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? मैथ हाफ के जी दिया, 0.5 के जी दिया। स्पेसिफिक हीट भी दी हुई है सी भी, यानी कि 900। शुरू वाला टेम्परेचर 25 था, जब बढ़ाया तो 100 हो गया, यानी कि डेल्टा टी निकालने के लिए 100 में से 25 निकाल दिया, तो 75 डिग्री सेल्सियस हो या केल्विन हो, एक ही बात है। अब हमारे पास Q इज इक्वल टू एम सी और टी था, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो Q ही की तो वैल्यू चाहिए, तो एम सी और टी को मल्टीप्लाई कर देगा। मैथ कितना है? 0.5, सी कितना 900, टेम्परेचर कितना है 75, सबको मल्टीप्लाई किया तो 33.75 किलो जाउज आ जाएगा। आंसर जो है वो आएगा 33,750। तो ये हम लोगों ने इसको देखो, आप लोगों को पता होगा कि 10⁻³ किलो की इक्वल होती है। तो ये लिखा हुआ 33,750, और इसके आगे 0.0 लगा दो, ठीक है। अब A 1 2 3 यहाँ पर आओ तो 33.7, ठीक है, और साथ में किलो जाउल लगा दो। ये आगे वाले 3 हट जाएंगे क्योंकि ये हमारे पास प्रीफिक्स है, यानी कि किलो एक प्रीफिक्स होता है। तो यहाँ तक अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अबाउट दिस होल। अब हम लोगों ने आगे डिस्कस करना है मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के बारे में, कि स्पेसिफिक हीट हम लोग किसी भी सॉलिड की या लिक्विड की किस तरह से निकाल सकते हैं। उसके 2 तरीके होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 2 मेथड हैं, पहला है मेथड ऑफ मिक्सचर्स और दूसरा है इलेक्ट्रिकल हीटिंग मेथड। 2 मेथड्स हैं। मेथड ऑफ मिक्सचर क्या है? दिस मेथड यूजेस मिक्सिंग हॉट एंड कोल्ड थिंग्स एंड चेकिंग द फाइनल टेम्परेचर, यानी कि इसके अंदर हम लोग हॉट और कोल्ड दोनों चीज़ों को मिक्स करते हैं, फिर फाइनल टेम्परेचर के बारे में चेक करते हैं कि वो क्या आया। तो दोनों चीज़ों में इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अभी हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा चंद चीज़ों के बारे में यहाँ पर। इसमें सबसे पहले जो हम लोगों ने देखो मेथड ऑफ मिक्सचर्स के अंदर हम लोगों के पास, हम लोगों ने इसके अंदर भी स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स भी निकालनी है और लिक्विड भी निकालनी है। लिक्विड भी निकालेंगे, ठीक है। ये पूरा एक ऑपरेटस है, वो हम लोग सारा डिस्कस करते हैं, और साथ में हम लोगों ने इसका क्या करना है, लिक्विड का भी निकालना होगा। ये दोनों हम लोग निकालेंगे, और इसी के साथ साथ फिर हम लोग जब आएंगे इलेक्ट्रिकल हीटिंग मेथड के अंदर, तो इसके अंदर भी दोनों का निकालना है, सॉलिड का भी निकालना है और साथ में हमने निकालना है लिक्विड्स का भी, ठीक है। तो ये सब अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, बड़े ध्यान से सुनते रहो, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा लेकिन है नहीं, ठीक है। सो आराम से सुनना है। तो व्हाट आर वी डूइंग इन दिस एक्सपेरिमेंट?
वी वांट टू फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से मुराद है सी ऑफ एस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी एस ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट लाइक अ मेटल ब्लॉक। एक मेटल ब्लॉक समझो हम लोगों ने ले लिया और उसकी हम लोगों ने फाइंड करनी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब हम लोगों ने इसमें करना क्या है? सबसे पहले आप लोगों को मैं यहाँ पर चंद चीज़ों के बारे में बता देता हूँ ताकि आप लोगों के पास कुछ भी चीज़ आप लोगों को यहाँ पर मुश्किल ना लगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो उसमें हैं चंद वर्ड्स हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी क्या होती है। वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हाउ मच हीट इज़ नीडेड टू रेज टेम्परेचर 1 kg टू 1 डिग्री सेल्सियस। और उसके साथ साथ अगर हम लोग देखें कैलोरीमीटर, ये 1 kg आता है यहाँ पर, ठीक है, 1 ग्राम इसमें गलत लिखा हुआ है। सो आगे हमारे पास कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या करता है? अब कंटेनर दैट हेल्प्स मेजर हीट चेंजेस। ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर हम लोग मेजर कर सकते हैं कि हीट के अंदर क्या चेंज है, पहले हीट क्या थी बाद में क्या है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कैलोरीमीटर। फिर थर्मोमीटर बहुत मशहूर है, इसके अंदर हम लोग इसके साथ क्या करते हैं, हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो ये टर्म्स आपको जानना ज़रूरी है। उसके बाद वोल्ट मीटर, ये वोल्टेज को मेजर करने के लिए मेजर होता है वोल्टेज, यानी कि इलेक्ट्रिकल प्रेशर कितना है। फिर एमीमीटर है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए ज़रूरी होता है। ये हमारे पास एक टूल है जो कि यूज़ होता है, इसको भी आप लोगों को जानना चाहिए। फिर हमारे पास है इमर्जन हीटर, इसको हम लोग चलो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग आ जाते हैं ऊपर, और जो सबसे पहला था हमारे पास, कहाँ गया, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के अंदर मेथड्स ऑफ मिक्सचर, यानी कि हम लोगों ने अभी ऑलरेडी उसके बारे में बात किया कि ये क्या होता है, और उसी के अंदर हम लोगों ने देखना है अबाउट दिस मेजरमेंट ऑफ अननोन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। सो जस्ट मुझे एक सेकंड दो, मैं यहाँ से खोल लेता हूँ इसको। गिव अ मिनट। ओके, तो मेथड ऑफ मिक्सचर्स के बारे में हमने क्या देखा? दिस मेथड यूजेस मिक्सिंग हॉट एंड कोल्ड थिंग्स। मिक्स करता है हॉट एंड कोल्ड थिंग्स को, फिर चेक करता है कि फाइनल टेम्परेचर क्या है। सो अब इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड करनी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी एस किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट की, यानी कि मेटल ब्लॉक जिस तरह से हो गया। तो इसके अंदर हम लोग करेंगे क्या, ये आप लोगों ने बड़े गौर से देखना है। सबसे पहला स्टेप, वी हीट द सॉलिड टू मेक इट हॉट। अब हम लोगों ने जो भी सॉलिड हम लोगों ने उसका कैलकुलेट करनी है हीट के, क्या उसका हिसाब किताब चल रहा है स्पेसिफिक हीट। सबसे पहले हम लोग उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे ताकि वो हॉट हो जाए। फिर क्या करेंगे, देन वी ड्रॉप इट इनटू अ कूलर वाटर इनसाइड अ कैलोरीमीटर। अब कैलोरीमीटर के अंदर हम लोगों ने पानी डाला हुआ है और वो गर्म सॉलिड था, उसको इतना हीट किया, अब उसको पानी के अंदर डालेंगे। उसको हम लोग कैलोरीमीटर के अंदर डालेंगे, जो कि हमारे पास क्या करता है, हीट को मेजर करेगा। द हॉट सॉलिड गिव्स हीट, अब वो गर्म था, अब पानी के अंदर जाएगा तो वो हीट देगा। द वाटर एंड द कैलोरीमीटर एब्जॉर्ब दिस हीट। अब पानी और कैलोरीमीटर क्या करेंगे, उस हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। यहाँ तक समझ आ गई? अब आ गया। यूजिंग द आइडिया, इसके अंदर एक आइडिया यूज होता है हीट लॉस्ट, यानी कि जितनी हीट उसने लॉस किया वो इक्वल है हीट गेन के, यानी कि उतनी ही हीट गेन हुई है। यानी कि उसने लॉस्ट किया और उधर से एब्जॉर्ब कर लिया पानी ने, और उतनी हीट पानी ने एब्जॉर्ब कर ली, कैलोरीमीटर निकाली, यानी कि उसकी कोई भी जो हीट थी वो बाहर कहीं नहीं गई, इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो बताएगा कि कितनी हीट इसने बाहर निकाली है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड सी एस हम लोगों ने फाइंड करना। सी एस से मुलाद क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। ये आप लोगों के पास सी एस इसके अंदर इस तरह लिखा, आपकी बुक के अंदर सी एस लिखा हुआ इस तरह से, तो खाली समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ लो। सारी चीज़ें वही हैं जो बुक में हैं, ठीक है। इसके अंदर खाली ये सी एस इस तरह से लिखा हुआ है, जो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आई मैं बताऊँगा। सब चीज़ें सेम है, यहाँ से करो वहाँ से करो, यहाँ पर ईजी वर्ड्स के अंदर लिखी हुई हैं, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन। अब आगे देखो, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट ईच टर्म इन द फार्मूला मीन्स। फार्मूला के अंदर कुछ टर्म्स यूज़ होंगी, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पर एक फार्मूला है, और ये इस फार्मूला के अंदर काफ़ी टर्म्स हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बुक के अंदर बहुत मुश्किल लिखी हुई है, कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखी है ताकि आप लोग समझ पाओ। कोई नंबर फेडरल बोर्ड में नहीं कटेगा, आप लोगों के सवालों के जवाब अभी कौन दे, लेकिन अभी बता रहा हूँ नहीं कटेगा, क्यों कॉन्सेप्ट्स करके जाने हैं। और सेम चीज़ें, फार्मूला सेम है, बुक में कुछ भी समझाया नहीं हुआ, यहाँ पर मैंने इसलिए लिखी है ताकि आप लोगों को समझ आए। अब हीट लॉस्ट बाय द सॉलिड, अब वो जो सॉलिड था वो जब पानी में डाला गया उसने हीट लॉस्ट की। द सॉलिड हॉट, वो अभी गर्म है, अब वो ठंडा होगा जब क्योंकि पानी के अंदर डाल दिया गया। तो एम एस क्या है, वो इस तरह से बुक के अंदर लिखा हुआ एम ऑफ एस, ये है मैस ऑफ द सॉलिड। जो सॉलिड डाला है उसका मैस, उसका कितना मैस है, ग्राम्स या केजीज के अंदर मेजर होता है मैस। सी एस क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, सी से क्या स्पेसिफिक हीट और एस से सॉलिड। और टी टू क्या है, टी टू टेम्परेचर ऑफ द हॉट सॉलिड बिफोर पुटिंग इन वाटर। टी टू क्या है, वो टेम्परेचर है सॉलिड का
जो उसका है अभी पानी में नहीं डाला, अभी उसका हीट शुदा है, ठीक है। तो वो टेम्परेचर ऑफ सॉलिड का जो अभी हीट कर चुके हैं, पानी में नहीं डाला, उससे पहले वाला है, यानी कि फुल गर्म है अभी T2, ओके, वो वाला टेम्परेचर है। T3 क्या है? T3 से मुराद है फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वाटर एंड सॉलिड आफ्टर मिक्सिंग व्हेन बोथ रीच सेम टेम्परेचर। T3 वो फाइनल टेम्परेचर है, वो पानी का और सॉलिड का भी, क्योंकि सॉलिड को पानी के अंदर डाल दिए, अब दोनों मिक्स हो गए, अब दोनों की हीट सेम हो गई है, दोनों का टेम्परेचर जो है ना सेम हो गया। सो हीट लॉस बाय सॉलिड, कितनी हीट लॉस की सॉलिड ने, क्योंकि पानी के अंदर डाल दिए, वो होगी उसके मास ऑफ सॉलिड यानी कि M(S) इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, और साथ में टेम्परेचर आ जाएगा, यानी कि जो पहले का टेम्परेचर था T2 यानी कि जो पहले का था माइनस T3 यानी कि बाद वाला, क्योंकि ऑब्वियसली उसने टेम्परेचर लूज़ किया है, तो T2 ज़्यादा था, T3 कम है, इसलिए इन दोनों में से माइनस करें। M(S) क्या है, अभी बात की, इसको इस तरह से लिखना है, M(S) इनटू CFS, और साथ में आ जाएगा T2 क्या है अभी बोला है, T2 है हमारे पास वो टेम्परेचर जो कि पानी में डालने से पहले का था, T3 वो टेम्परेचर जो पानी के डालने के बाद का है। तो इसी बात याद रखनी है, ये हीट लॉस बाय सॉलिड का फार्मूला याद रख लो। और अब आ गया हीट गेन्ड बाय वाटर, कितनी हीट गेन की पानी ने कितनी हीट गेन कर लिया, अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पानी के अंदर उसको डाला गया गर्म चीज़ को, तो उसने भी तो हीट गेन करनी है ना, पानी तो शुक्र करता है मुझे हीट दो। वाटर वाज कूलर एंड एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द हॉट सॉलिड, पानी तो ठंडा था लेकिन उसने हीट एब्जॉर्ब की, क्योंकि उसके अंदर हम लोगों ने वो हॉट सा आके सॉलिड डाल दिया, क्योंकि वो खुद ही पहले से गर्म था इसलिए। MW क्या है, मैस ऑफ वाटर, M से मैस, W से वाटर। CW क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, जो कि तकरीबन 4.18 जूल्स पर ग्राम्स पर सेल्सियस होती है, लेकिन उसके बारे में डिस्कस करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद T1 है इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द वाटर, पानी का पहले वाला टेम्परेचर। फिर जब उसके अंदर सॉलिड डाल दिया गया, उसके बाद का कौन सा टेम्परेचर, वो है T3। चीज़ें कन्फ्यूजन लग रही होंगी, लेकिन अभी तक इनको समझो, कोर्स से समझो। अब पानी ने कितनी हीट अब्जॉर्ब की, पानी ने कितनी हीट ली, हीट गेन बाय वाटर, वो है मैस ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और साथ में T3 में से T1 निकाल देना, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर इसका निकाल देना, क्योंकि इसका टेम्परेचर T3 जो है वो फाइनल टेम्परेचर है, यानी कि वो ज़्यादा है, इनिशियल टेम्परेचर इसका कम था क्योंकि पानी ठंडा था। समझियो, समझ गए तो अच्छी बात है। अब आगे हीट गेन बाय द कैलोरीमीटर, कितनी हीट गेन की कैलोरीमीटर ने, अब उसके बारे में डिस्कस करना है। द कंटेनर कैलोरीमीटर आल्सो अब्जॉर्ब सम हीट, ऑब्वियसली अब कैलोरीमीटर से ही तो सब काम करना, उसने भी हीट अब्जॉर्ब की है ना, तो उसने कितनी हीट आखिर अब्जॉर्ब कर लिया, अब उसके बारे में डिस्कस करने लगे। तो मैस कितना है कैलोरीमीटर का, MC, मैस ऑफ कैलोरीमीटर। CC क्या है, CC स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर, जो कि हम लोगों को पता होती है कितनी है, हर एक की अलग होती है। फिर T3 माइनस T1, टेम्परेचर चेंज ऑफ द कैलोरीमीटर, यानी कि पानी की तरह ही हम लोगों ने जो है ना इसका T3 क्या था, बताओ पानी का T3 क्या था, अभी ऊपर देखे हैं T3, पानी का T3 क्या था, फाइनल टेम्परेचर, और T1 इनिशियल टेम्परेचर था। सो सेम MC सो CC T3 माइनस T1, तीनों चीज़ें अब निकाल ली। अब हमने थोड़ी सी बड़ी अब्रीवेशन है, इसलिए इसको बड़े गौर से सुनो। अब हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा, वो क्या है, हीट लॉस बाय सॉलिड, यानी कि जितनी हीट लॉस की सॉलिड ने वो निकाल दी, वो अब वो किसने ली है, वो हीट कहाँ गई, वो हीट गेन की है पानी ने, क्योंकि पानी के अंदर उसको डाला गया था, और वो उतनी वो हीट गेन की कैलोरीमीटर ने। ये तो कब से डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मेजर कर रहे हैं कि हम लोगों के पास कितनी हीट कैपेसिटी है उस सॉलिड की। तो जितनी हीट उसने गर्म, उसको हमने गर्म किया हुआ था, दोबारा बता रहा हूँ, सॉलिड को उसको पानी में डाला, ठीक है, पानी के अंदर डाला, पानी की हीट पहले कुछ और थी, जब उसको डाला गया सॉलिड को तो वो गर्म था, तो उसने अपनी हीट दी पानी को और साथ में कैलोरीमीटर को, यानी कि वो हीट पानी ने गेन की और साथ में वो हीट गेन की कैलोरीमीटर ने। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इस सब चीज़ों को डालेंगे एक साथ, यानी कि हम लोगों ने ऊपर देखा हीट लॉस बाय सॉलिड, तो सॉलिड वाली जो चीज़ें हमने लाई थी ऊपर निकाली हैं वो सब यहाँ डाली, यानी कि मास ऑफ सॉलिड, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड T2 माइनस T3। फिर जी साथ में आ गया हमारे पास हीट गेन बाय वाटर, वाटर वाला आ गया जी, मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर T3 माइनस T1। फिर जी नेक्स्ट आ गया कैलोरीमीटर को प्लस करना है, मास ऑफ कैलोरीमीटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर T3 माइनस T1। समझ गए, नहीं समझे, समझ जाओ। फिर देखो इतना ही था, इसमें कुछ मुश्किल नहीं था, और देखो सब बुक में भी यही हो रहा है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, दिस इज इक्वेशन यू मेंशन, ये हम लोगों के पास इक्वेशन थी जो हमने इसको बताई कि ये वाली इक्वेशन हमें चाहिए। हाउ टू फाइंड CS, अब हम लोगों ने फाइंड करना CS, यानी कि CS फाइंड करना है हम लोगों को, तो CS से लगे ना, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड फाइंड करने के लिए सब काम करें, तो CS निकालना है खाली इसमें से, तो जहाँ पर CS हम लोगों को तो वो चाहिए, हम लोगों को तो और कुछ भी नहीं चाहिए, तो CS निकालना है। तो CS निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताओ,
कुछ तो करेंगे ना सी एस निकालने के लिए, हैं या नहीं करेंगे? तो करेंगे। करना क्या है हम लोगों ने, सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि हम लोगों ने इसको डिवाइड करना है, ठीक है। यानी कि हमारे पास सी एस यहाँ पर पड़ा हुआ है बड़े अच्छे से, लेकिन इसके साथ दो चीज़ें और हैं जो कि इजाफी हैं, ये और ये। यानी कि ये दो चीज़ें अगर जाके डिवाइड हो जाए हमारे पास इन इक्वेशंस के नीचे, तो हमारे पास सी एस आ जाएगा। तो सी एस जो था उसको अकेला कर देंगे, और साथ में हमारे पास वाटर वाली चीज़ें वैसी आ जाएंगी, यानी कि एम डब्ल्यू डिवाइडेड बाई सी डब्ल्यू इंटू T3 माइनस T1, कैलोरी मीटर वाला भी वैसे ही आ जाएगा। बस जो हमारे पास सॉलिड के साथ दो चीज़ें और थी उसको हम लोगों ने इन दोनों के नीचे डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा जिस तरह से ये बुक में गिवन है। तो हमने सेम इक्वेशन लिया जो कि हमारे पास बुक में गिवन है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आ गई? आ जानी चाहिए। बहुत आसान थी, आसान ही तो नहीं थी, बुक में बहुत मुश्किल करके दी हुई है, दिमाग घूम गया था मेरा भी। लेकिन क्या है कि फिर मैंने देखा, मैंने इसको समझा, फिर आप लोगों को समझाया। ठीक है, बुक के अंदर इन्होंने चीज़ें अच्छी नहीं दी होती, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल अच्छी नहीं की हुई, इसलिए आप लोगों ने अच्छे से लेक्चर को समझना है। ओके, अच्छा जी। सो इफ़ यू नो ऑल द masses एंड टेम्परेचर्स, अगर अब हम लोग को सारे masses का पता होगा कि पानी का कितना mass है, कैलोरीमीटर का कितना है, सॉलिड का कितना है, और हम लोग को पता होगा कि एंड वी नो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, कैलोरीमीटर, सो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं सॉलिड का भी स्पेसिफिक हीट। अगर masses सबके पता हो और टेम्परेचर सबके पता हो और स्पेसिफिक हीट पता हो पानी का और कैलोरीमीटर का, तो सी एस फाइंड करना आसान है, क्योंकि सी एस फाइंड करने के लिए ये सब चीज़ें हम लोग को चाहिए। ठीक है, समझ गए? ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर जो चीज़ें थी हम लोगों ने देख ली, हीट लॉस, हीट गेन, ये सब चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट है हम लोगों ने मेजर करना है लिक्विड का भी। लिक्विड का भी मेजर करना है, अभी सॉलिड का किया है, अब लिक्विड का भी करना है। तो लिक्विड के लिए सेम से क्या मुराद है, यानी कि कोई चीज़ चेंज नहीं करनी, खाली हम लोगों ने जहाँ पर सॉलिड लगाया होता है यानी कि MFS लगाया हुआ था, वहाँ पर M ऑफ L लगा देना है, यानी कि L फॉर लिक्विड लगा देना है। ओके, तो देखो अब मैं आप लोग को यहाँ पर कराता हूँ इसको लिक्विड वाला भी, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, लिक्विड वाला भी करा देते हैं, सिर्फ मुझे 1 सेकंड दे दो, लिक्विड वाला मैं आप लोगों को करा देता हूँ। ये देखो हमारे पास क्या गिवन है, यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन गिवन थी वो ये थी, यानी कि MFS CFS T2 माइनस T3, और साथ में अभी यहाँ पर मुझे सही दिख नहीं रहा, MFL CFL T3 माइनस T1 MFC ऑफ MFC T3 माइनस T1। यानी कि हम लोगों ने जो चीज़ें फाइंड की थी वो थी कैलोरीमीटर के लिए, ये लिक्विड के लिए और ये सॉलिड के लिए। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, अभी तक हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड मेजर की, यानी कि वो सॉलिड तो हम लोगों ने डालना ही डालना है ना, लेकिन जो हमारे पास था पानी W वाटर, उसकी जगह पे हम लोगों ने क्या कर देना, लिक्विड डाल देना, यानी कि L डाल देना, तो MFL CFL यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को चाहिए CFL, तो ये और ये को यानी दोबारा बता रहा हूँ, यानी कि हमारे पास मैस ऑफ सॉलिड तो रहेगा ही रहेगा ना, उसको डालना ही डालना अंदर। लेकिन अब किसी भी लिक्विड के लिए कर रहे हैं, पानी के लिए नहीं करना, कोई लिक्विड अगर उसमें डाल दिया जाए उस बॉक्स से में, तो यहाँ पर अगर वो MFL CFL कह दें अगर हम लोग लिक्विड को, और बाकी सब सेम रहे, यानी कि MFC CFC वो सब सेम है, तो अब हम लोगों ने सिर्फ क्या करना है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपस में कर देना माइनस, तो ये पीछे इक्वेशन MFL वाली वैसे की वैसी बच जाएगी, ये तो वैसी वैसी बच गई, तो MFS वाली यहाँ आ गई माइनस, MFC वाली सारी यहाँ पर उठा के डाल दी। ओके, अब हम लोग को चाहिए खाली CL, बाकी चीज़ें हमें नहीं चाहिए, यानी कि CL के साथ जितना कुछ लिखा हुआ ये सब ये हमें नहीं चाहिए, तो ये सब इसके नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि MFL और साथ में आ जाएगा T3 माइनस T1, और ये सब डिवाइड हो गया इस सब के साथ, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया। तो इतना सा करना और कुछ भी नहीं करना, तो आप लोगों के पास फार्मूला आ जाएगा, इतना सही फार्मूला। और इसकी एग्जांपल कर लेते हैं, एक एग्जांपल इसकी हम लोगों को गिवन है 10.3, उसको भी देख लेते हैं। काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है, लेकिन क्या करें, ये टॉपिक ही बहुत लंबा है, ये काफ़ी लंबा टॉपिक है। एग्जांपल 10.3 कहता है एक 150 ग्राम पीस ऑफ अननोन सॉलिड सिलेंडर को हीट किया गया है 100 डिग्री सेल्सियस पर। 150 ग्राम पीस ऑफ एन अननोन सॉलिड सिलेंडर इज हीटेड अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि मास कितना हो गया सिलेंडर का, बताओ कितना हो गया सिलेंडर का मास, 150 हो गया। अच्छा जी, और उसको हीट किया गया 100 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि जो उसका टेम्परेचर था सॉलिड का शुरू वाला M2 कहलाता है, क्या बोला था M2 शुरू वाला, वो 100 डिग्री सेल्सियस है। उसको हम लोगों ने कैलोरी मीटर के अंदर डाल दिया, इनटू कैलोरी मीटर कंटेनिंग 200 ग्राम ऑफ वाटर, उसके अंदर पानी का पानी कितना है 200 ग्राम, यानी कि मास ऑफ वाटर कितना है MW 200 ग्राम,
टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस पानी का, T1, टी इनिशियल टेम्परेचर T1 या TI कह सकते हो, ठीक है, जो दिल करे। इनिशियल टेम्परेचर T1, तो वो कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। द कैलोरी मीटर हैज़ अ मैस, कैलोरी मीटर का मैस कितना है 50 ग्राम, यानी कि मैस ऑफ कैलोरी मीटर MW वो कितना होगा 50 ग्राम हमारे पास है। ये देखो मैस ऑफ कैलोरी मीटर कितना गिवन है जी 50 ग्राम। अच्छा जी, एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.9 है, 0.9 जॉल्स, ठीक है, वो हमारे पास ये आ गई। स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरी मीटर CC आ जाएगा। फाइनल टेम्परेचर कितना सिस्टम का, ऑफ द सिस्टम सॉलिड वाटर एंड कैलोरीमीटर का फाइनल टेम्परेचर सबका वो होगा T3 कहलाएगा। फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर कितना था T2, T3 का फाइनल 30 डिग्री आ गया। कहता है अज्यूम नो हीट इज टू द सराउंडिंग, यानी कि कोई हीट भी आगे पीछे नहीं गई, वो सब पानी कैलोरी मीटर में ही गई। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है सॉलिड की, यानी कि CFS निकालना है, सॉलिड का हम लोगों ने निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे, CFS हमारे पास इक्वल होता है, हम लोगों ने फार्मूला देखा हुआ है, MW मैस ऑफ वाटर, C ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, यानी कि मैस ऑफ कैलोरी मीटर एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरी मीटर T3 माइनस T1, MFS मैस ऑफ सॉलिड T2 माइनस T3, सब की वैल्यूज डालो, ऑलरेडी गिवन है ऊपर। आप इसमें मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा 0.42 जॉल्स ग्राम पर सेल्सियस। ओके, तो ये था हमारे पास ऑल अबाउट दिस होल जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। इतनी ज़्यादा चीज़ें इसमें गिवन है, ये हम लोग सब असल में डिस्कस कर चुके हैं। और ये सब था ऑल अबाउट मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स, मेथड्स ऑफ मिक्सचर्स में। अभी हम लोगों ने बात करनी है मेथड ऑफ मिक्सचर्स के बाद। अभी जो हमारे पास है वो गिवन है कुछ और भी गिवन है, तो अभी हम लोगों ने उसको भी डिस्कस करना है, एंड वो है इलेक्ट्रिकल हीटिंग मेथड। इलेक्ट्रिकल हीटिंग मेथड के ज़रिए भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं किसी भी एक अननोन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सॉलिड की भी और साथ में लिक्विड की भी। तो ये दोनों भी हम लोगों ने फाइंड करनी है। बहुत चीज़ें हैं भाई, मुझे पता है, लेकिन क्या करें, पढ़ानी ही तो है, पढ़नी भी है आप लोगों ने। सो लेक्चर बस एक दफ़ा हेडफोन के अंदर लगा के सुनते रहा करो, और कुछ भी नहीं, आसान है, हम लोग आपको करा रहे हैं, मीन्स आसान है। तो अब हम लोगों ने फाइंड करनी है मेजरमेंट ऑफ अननोन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। भाई अब हम लोगों ने फाइंड करनी है यूजिंग इलेक्ट्रिकल हीटिंग मेथड। इलेक्ट्रिकल हीटिंग मेथड के ज़रिए जब हम लोग ये चीज़ें फाइंड करने लगेंगे, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक दफ़ा इसके बारे में दिखा भी देता हूँ, ज़रा सा रुक चाहिए ताकि मैं दिखाऊँ। ये देखो, नाउ वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू हीट द सब्सटेंस एंड मेजर द एनर्जी यूज। इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके हम लोग हीट करेंगे सब्सटेंस को, और फिर उसकी हम लोग देखेंगे उसने कितनी एनर्जी यूज़ की है, जिसको हम लोग कहते होते हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग मेथड। इसकी एब्रीवेशन है, इसकी डेफिनेशन है, इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर करना ये है कि हम लोग को सबसे पहले एक ऑपरेटस चाहिए होगा। ऑपरेटस क्या चाहिए हम लोग को, ऑपरेटस में चाहिए एक अदद सॉलिड मेटल ब्लॉक, यानी कि एलुमिनियम का बना होगा, इमरियन हीटर। अभी हम लोग पहले इसकी डिस्कस कर आते हैं अबाउट चीज़ें जिस तरह से मैंने आप लोगों को पहले कराई थी, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। इमरियन हीटर क्या है, एमए मीटर, थर्मोमीटर, वोल्ट मीटर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा दोबारा करके आते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से याद रहे। दोबारा से एक दफ़ा बता रहा हूँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C क्या होती है, कि कितनी हीट चाहिए कि हम लोग टेम्परेचर को रेस करें किसी भी 1 kg सब्सटेंस का अप टू 1 डिग्री सेल्सियस। कैलोरी मीटर क्या था, यानी कि वो कंटेनर है जो कि हमारी मदद करेगा कि कितनी हीट चेंज हुई है। थर्मोमीटर क्या है, टेम्परेचर कितना हमारे पास मेजर करता है उसको। वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करता है। एमए मीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। इमरियन हीटर वो डिवाइस है, डिवाइस दैट हीट्स अप व्हेन करंट पासेस। जब इसमें से करंट गुजरेगा तो ये गर्म हो जाएगी, हीट अप हो जाएगी, इमरियन हीटर की तरह। और साथ में इंसुलेशन, समथिंग दैट स्टॉप्स हीट फ्रॉम एस्केपिंग। इंसुलेशन हम लोग किसी भी चीज़ के ऊपर करते हैं ताकि वो हीट बाहर ना निकले उसमें से। बाकी क्यू आप लोगों को पता होना चाहिए, हीट एनर्जी के लिए V वोल्टेज के लिए, I करंट के लिए, T टाइम इन सेकंड, डेल्टा T क्या होता है, T2 माइनस T1, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर क्या था, माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो ये चीज़ें डिस्कस करने के बाद अब हम लोग आएंगे जी अपने मेन टॉपिक के ऊपर। तो अब हम लोगों के पास जो ऑपरेटर्स चाहिए कि अगर हम लोग फाइंड करना चाहते हैं अननोन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स, उसके लिए हम लोग को सॉलिड का मेटल ब्लॉक चाहिए, एल्युमिनियम में इमर्जन हीटर चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिकल हीटर जो कि गर्म हो जाएगा जब उसमें से करंट पास होगा। वोल्ट मीटर चाहिए, एमोमीटर, थर्मोमीटर, कॉटन वूल चाहिए इंसुलेशन के लिए ताकि हम लोग हीट बाहर ना निकले, अच्छे से इंसुलेशन हो जाए। ऑयल चाहिए ताकि हमारे पास, ऑयल भी चाहिए फॉर बेटर कॉन्टैक्ट विद थर्मोमीटर, थर्मोमीटर के कॉन्टैक्ट अच्छे से उसके साथ हो जाए, उसके लिए हम लोग को ऑयल भी चाहिए होगा।
तो स्टेप्स डिस्कस करते हैं, बड़े इजी वर्ड्स के अंदर लिखे हैं, चुप करके सुनते जाओ। मयर द मास ऑफ द सॉलिड ब्लॉक यूजिंग अ बैलेंस। हम लोगों ने मयर करना मास ऑफ द सॉलिड ब्लॉक को, यानी कि कितना मास है उसका, एक किसी भी बैलेंस के जरिए मयर कर सकते हैं कि उसका कितना मास है एक सॉलिड ब्लॉक का जो हम लोग ले रहे हैं। प्लेस द इलेक्ट्रिकल हीटर इन द लार्जर होल ऑफ द ब्लॉक। इलेक्ट्रिकल हीटर को डाल दो एक लार्जर होल के अंदर, ब्लॉक के उसके अंदर डाल देना। देखो मैं दिखा देता हूँ अगर यहाँ पर बना हुआ है तो। ये अच्छा यहाँ पर नहीं बना हुआ। फिर आप पुट थर्मोमीटर इन द स्मॉलर होल, और उसके अंदर हम लोगों ने थर्मोमीटर भी डाल देना उसके स्मॉलर होल के अंदर हमारे पास। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल टू हेल्प ट्रांसफर हीट टू द थर्मोमीटर। कुछ ऑयल्स के ड्रॉप भी डाल दो ताकि हीट अच्छे से ट्रांसफर हो जाए थर्मोमीटर के अंदर। समझ रहे हो? दोबारा बताऊँ। मयर द मास ऑफ द सॉलिड ब्लॉक यूजिंग अ बैलेंस। मयर करो मास उस सॉलिड का, किसी भी बैलेंस के जरिए मयर कर सकते हैं। बैलेंस से मुराद है किसी भी टूल के जरिए मयर कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल हीटर को हम लोगों ने लार्जर होल के अंदर डाल देना, ब्लॉक के अंदर एक होल होगा, उसके अंदर हम लोगों ने डाल दिया एक इलेक्ट्रिकल हीटर को। एक थर्मोमीटर भी हम लोगों ने डाल देना, एक छोटे से होल करके उसके अंदर डाल देना, और कुछ ऑयल के कतरे भी डाल देने हैं हमारे पास, ताकि हमारे पास अच्छे से हीट ट्रांसफर हो जाए थर्मोमीटर के अंदर। ओके, कोई प्रॉब्लम ना आए। ऑयल इज सो इम्पोर्टेंट। रैप कॉटन अराउंड द ब्लॉक टू स्टॉप हीट फ्रॉम एस्केपिंग। अब उस ब्लॉक के साइडों पर सारी कॉटन की वूल लगा दो ताकि हीट बाहर ना निकले। देखो ये ब्लॉक है, इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, एक सुराख किया, उसके अंदर थर्मोमीटर डाल दिया, एक सुराख किया, हीटर डाल दिया, साइडों पर सारी वूल लगा दी। इसको यहाँ पर वूल पहना दो सारी, ठीक है, इस तरह से वूल पहना दो सारी, ये सब वूल है। ओके, ताकि हीट बाहर ना जाए। और रिकॉर्ड द स्टार्टिंग टेम्परेचर। रिकॉर्ड कर लो किस टेम्परेचर पे स्टार्ट कर रहे हो। कनेक्ट द हीटर टू अ पावर सप्लाई एंड स्विच इट ऑन फॉर 10 मिनट्स। हीटर को कनेक्ट कर दो किसी भी पावर सप्लाई के साथ, और उसको स्विच उसको ऑन ही रखो, 10 मिनट्स के लिए बंद रखो, क्योंकि हम लोगों ने उसको कनेक्ट कर दिया किसी भी एक पावर सप्लाई के साथ, अब उसको ऑन ही रखना है। रिकॉर्ड द एट करंट एंड वोल्टेज यूजिंग द एमीमीटर एंड वोल्ट मीटर। करंट मेजर करना है एमीमीटर के जरिए, वोल्टेज मेजर करना है वोल्टेज मीटर के जरिए। अभी हीटर ऑन है, याद रखना 10 मिनट के लिए। एंड 10 मिनट्स के बाद हीटर को करो बंद और रिकॉर्ड करो कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर क्या गया। अब इस डाटा को यूज़ करो ताकि हम लोग स्पेसिफिक हीट फाइंड करें फार्मूला के ज़रिए। और फार्मूला हमारे पास क्या है? फार्मूला हमारे पास होता है हीट गिवन बाय द हीटर। कितनी हीट दी उस हीटर ने, ओके, वो कितनी हीट थी, वो वोल्टेज, करंट और टाइम पे डिपेंड करती है। यानी कि Q इज इक्वल टू वी आई टी होता है, कितनी वोल्टेज थी, कितना करंट था, कितना टाइम था, Q इज इक्वल टू वी आई टी। अब हम लोगों ने निकालनी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी कि वी आई टी हमारे पास आ गया। तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है हमारे पास? स्पेसिफिक हीट होती है, ऑलरेडी पता है, Q इज इक्वल टू सी एम टी। तो अगर हम लोगों ने C चाहिए यहाँ से, तो एम टी को नीचे डिवाइड कर दो, एम टी को यहाँ पर डिवाइड किया, इज इक्वल टू C आ जाएगा। तो यही वैल्यू चाहिए ना हमें, यही वैल्यू चाहिए। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि वो हमारे पास बता दिया CMT। बहुत आसान था, ऑलरेडी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, और आसान लगा होगा आप लोगों को, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं CMT, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब अगर हम लोग फाइंड करना चाहें लिक्विड्स के लिए भी, मेजरमेंट ऑफ अननोन हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड। सॉलिड की कर चुके हैं, अब लिक्विड की भी करनी है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अब इसके लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए? सेम चीज़ हम लोग कैलोरी मीटर ले लेंगे। अब इंसुलेटेड कंटेनर, यानी कि ताकि हीट बाहर ना निकले, ऐसा कंटेनर लेना है। और इंसुलेटेड कंटेनर कैलोमीटर को ही कहते हैं। हीटर लेंगे, वर्ड मीटर, एमी मीटर, थर्मोमीटर, लिक्विड पानी ले लेते हैं, और एक बैलेंस ले लेते हैं ताकि मेजर कर सके मास वगैरह भी। स्टेप्स: मेजर द मास ऑफ एम्प्टी कैलोरी मीटर। पहले मास मेजर करो किसी भी एक एम्प्टी कैलोरी मीटर का कितना था, यानी कि M1 क्या देते हैं इसको, मास ऑफ कैलोरी मीटर, कुछ भी कह सकते हो, अपनी मर्जी है, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। ओके, वो हम लोग आखिर में डिस्कस करेंगे इसके फार्मूले के बारे में। अभी तक आप लोगों ने वो करना है जो मैं बता रहा हूँ। पहला स्टेप क्या है? मेजर द मास ऑफ एम्प्टी कैलोरी मीटर, यानी कि जो मास है उस कैलोरी मीटर का, उसका M1 कह दो, या जो मर्जी दिल करता कह दो, M1 कह दो। बाय द वे, एड सम लिक्विड, पानी डाला, मेजर मास ऑफ कैलोरी मीटर प्लस लिक्विड M2। तो अभी हम लोगों ने पानी डाल दिया उस कैलोरी मीटर के अंदर, पहले खाली था कैलोरी मीटर M1 था, अब लिक्विड डाल दिया, यानी कि पानी डाल दिया। मास ऑफ कैलोरी मीटर प्लस लिक्विड, दोनों का मास कितना है आप अब चेक करो, कैलोरी मीटर का भी और लिक्विड का भी। उसको हम लोग कहेंगे M2। M1 क्या था? खाली कैलोरी मीटर का मास। M2 क्या? मास ऑफ कैलोरी मीटर और लिक्विड का मास। अब लिक्विड का मास हम लोगों ने फाइंड करना, फाइंड मास ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड का फाइंड किस तरह से होगा, यानी कि M2 जो अभी टोटल निकाला है, यानी कि कैलोरी मीटर का और साथ में लिक्विड का, उसमें से माइनस कर दो खाली M1 वाला, यानी कि जो खाली कैलोरी मीटर का। तो जब कैलोरी मीटर का निकल जाएगा, पीछे लिक्विड ही बचेगा ना, पानी, तो उसी का आएगा, यानी कि M आ जाएगा, लिक्विड का आ जाएगा।
मेजर द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। अभी स्टार्ट वाला कितना टेम्परेचर है लिक्विड का वो मेजर करो। अब हीटर डाल दो लिक्विड के अंदर और कनेक्ट कर दो वोल्ट मीटर और एम मीटर को भी, ताकि वोल्टेज भी मेजर हो जाए, करंट भी मेजर हो जाए। अब हीटर को ऑन कर दो और रिकॉर्ड करो कि अब करंट और वोल्टेज कितना है। When the temperature of liquid increases by 10 डिग्री सेल्सियस, जब टेम्परेचर बढ़ जाए लिक्विड का 10 डिग्री सेल्सियस से, फिर हीटर को कर दो बंद और लिक्विड को निकाल लो और रिकॉर्ड करो कि कितना इसका टेम्परेचर, हाइयर टेम्परेचर कितना। अब फार्मूला यूज़ करो ताकि फाइंड करें स्पेसिफिक हीट को। ठीक है, तो हीट सप्लाइड बाय हीटर वो कितना होता है, क्यू इक्वल टू वी आई टी, पहले देख चुके हैं, वोल्टेज, करंट और टेम्परेचर। अब लिक्विड ने कितनी हीट गेन की है, लिक्विड ने कितनी गेन की है, वो होगी क्यू इक्वल टू एम सी और टी, वही होता है, फार्मूला सेम होता है एम सी टी, लेकिन लिक्विड के लिए कर रहे हैं तो मास ऑफ लिक्विड एम ऑफ एल, सी ऑफ एल यानी कैपेसिटी हीट ऑफ लिक्विड, एंड टेम्परेचर टी टू माइनस टी वन ही होगा। कैलोरीमीटर ने कितनी की है, सी फॉर कैलोरीमीटर एम ऑफ सी, एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर, और टी टू माइनस टी वन सेम हमारे पास कैलोरीमीटर के लिए भी आ जाएगा। सो Q1 प्लस Q2 करना है, यानी कि दोनों की हम लोगों ने हीट एनर्जीज को मिला लेना है, आखिर में मिला लेना, ताकि हमारे पास काम सेम हो जाए। देखो आप लोगों की मर्ज़ी है, T1 लिखो मेरी तरह या T2 लिखो, वो आपकी मर्ज़ी है, या आप लोग TFF माइनस TFI कर दो, वो भी मर्ज़ी आपकी, सेम बात है। TFF का मतलब होता है फाइनल टेम्परेचर, TFI का मतलब होता है इनिशियल टेम्परेचर, इसको हम लोग T2 माइनस T1 भी लिखते हैं, तो एक ही बात है, T2 माइनस T1 लिखो या हमारे पास TF माइनस TI लिखो, बोथ आर सेम। ओके, गॉट इट। ओके, सो अब हम लोगों ने फाइंड करना है सी ऑफ एल यानी कि लिक्विड का, तो वो हमारे पास ऑलरेडी हम लोगों ने क्या देखा कि वो सी ऑफ डब्ल्यू प्लस क्यू ऑफ सी के इक्वल होता है, यानी कि लिक्विड और कैलोरी मीटर ने कितना गेन किया उसी के इक्वल होगा। ठीक है ना, देख लिया। अच्छा जी, तो अब हमारे पास हमने क्या कहा, हमने कहा कि हीट गेन्ड बाय लिक्विड, लिक्विड ने कितना किया, जितना लिक्विड ने किया वो हम लोग डालेंगे इसके अंदर सबसे पहले, और उसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी ऐड कर दें किसके अंदर, सी यानी कि कैलोरी मीटर वाले के अंदर, ये है ना, ये देखो एनर्जी सप्लाइड किसकी इक्वल आ रही है, हीट गेन बाय लिक्विड प्लस हीट गेन बाय कैलोरी मीटर, दोनों का हम लोग निकाल चुके हैं। लिक्विड का हमारे पास क्या है, सी डब्ल्यू यानी कि पानी है, इसलिए सी क्या है, कैलोरी मीटर, तो डब्ल्यू और सी दोनों का ले सकते हैं, या लिक्विड एल भी डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, एल डालो, या हमारे पास वाटर का है तो उसको जो दिल करता है, यहाँ पर वाटर, सी ऑफ डब्ल्यू भी कह सकते हो, एम ऑफ डब्ल्यू सी ऑफ डब्ल्यू भी कह सकते हो उसको, या एम ऑफ एल सी ऑफ एल भी कह सकते हो, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, उससे कोई इशू नहीं आता कभी भी हमारे पास एग्ज़ाम के अंदर कहीं पर भी। अब हम लोगों ने फाइंड करना है सी ऑफ एल, हम लोग को तो सी ऑफ एल चाहिए, यानी कि जब अगर हम लोग को सी ऑफ एल चाहिए, इससे मुराद क्या है, इससे मुराद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर हम लोग को यहाँ पर सी ऑफ एल चाहिए होगा तो हमारे पास ये चीज़ जो है वहाँ पर जाएगी और माइनस हो जाएगी इस वाले के साथ, यानी कि क्यू ऑफ हीटर माइनस एम ऑफ सी ऑफ सी, टी एफ माइनस टी आई, या T2 माइनस T1 जो दिल करता है इसमें इसको कह दो, और इसके नीचे आके ये दोनों भी डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि हमें सी ऑफ एल से गर्ज है, तो एम ऑफ एल और टी एफ माइनस टी आई या T2 माइनस T1 जो भी कह दो वो नीचे आके इसकी डिवाइड हो जाएगा, और इससे ये फार्मूला हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि क्यू ऑफ हीटर इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हीटर जो है वो कैलोरी मीटर ही है। ठीक है, जो है हमारे पास लिक्विड है, तो हम लोग लिक्विड की जगह पे ये भी कह सकते हैं। ओके, तो बहुत आसान था, समझ गए, या डायरेक्ट बस ये कह लो, अगर आप लोग वो समझ गए हो तो ये भी शक नहीं करना तो ना करो, ठीक है, ये वाला नहीं करना तो कोई इशू नहीं है, ये ना करो, डायरेक्ट यहाँ से देख लो। सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है कि ऑलरेडी आप लोग समझ चुके हो कि किस तरह से करना है, लिक्विड के लिए स्टेप्स समझ चुके हो, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए क्या, एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू कितनी हीट एनर्जी गेन की लिक्विड ने प्लस कैलोरी मीटर ने कितनी की, तो पानी था और कैलोरी मीटर था, तो लिक्विड था, तो एम एल सी एल टी एफ माइनस टी आई प्लस कैलोरी मीटर के लिए एम सी 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 और टी एफ माइनस टी आई। अब हम लोग को क्यू हीटर यहीं पर आएगा, हीटर ने हीट सप्लाई की इसलिए एनर्जी सप्लाई हीटर ने की इसलिए उसको क्यू हीटर कहेंगे। हम लोग को सी एल से गर्ज है तो सी एल यहीं पर रहेगा, सी एल को यहीं पर आने दो, क्यू हीटर के साथ जाके ये पूरी टर्म तो पहले हो जाएगी माइनस, क्योंकि यहाँ पर ऐड हो रही है देखो, तो ये क्यू हीटर के साथ जाके होगी माइनस, और साथ में जो हमारे पास सी एल हम लोग को चाहिए था तो एम एल और टी एफ माइनस टी ए आके तो हो जाएंगे डिवाइड। ओके, इतनी सी बात है, इसके अंदर है नथिंग एल्स, और फिर ये हमारे पास चीज़ें हो जाएंगी यहीं पर कंप्लीट। By putting the measured values of heat energy produced by heater, masses of liquid and calorimeter and initial temperature and final temperature, we can measure the specific heat of liquid. Liquid के लिए हम लोग को क्यू हीटर की चाहिए होगी, कैलोरीमीटर का मास, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर, टी एफ माइनस टी आई, और एम ऑफ लिक्विड भी चाहिए होगा, यानी कि मास ऑफ लिक्विड कितना है। ओके, गॉट इट। तो ये हमारे पास टॉपिक था
10.1 जो कि बहुत ही बड़ा था, फॉर रियल में बहुत बड़ा था। इसके अंदर एग्जांपल्स भी काफ़ी थी, फार्मूलाज बहुत बड़े बड़े, डेरिवेशंस बहुत बड़े बड़े, स्टेप्स बहुत बड़े बड़े, सब कुछ बहुत ज़्यादा था। लेकिन हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से डिस्कस किया और आप लोगों को अच्छी से समझ आ गया होगा। और यही था ऑल अबाउट दिस होल। एंड साथ में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप लोग हमारी अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के अंदर फॉर एवरी सब्जेक्ट। सो आप लोगों को ऊपर दिख रहा होगा ऐड साइट पर, तो यू कैन ज्वाइन दैट और यू कैन